हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मंथन IQ विद चंद्रेश। मंथन IQ विद चंद्रेश के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, हमारे द्वारा यहाँ पर डेली करंट अफेयर डिस्कस किया जाता है। जैसा कि आज है 11 जनवरी। 11 जनवरी से संबंधित जो भी आपके परीक्षाओं से संबंधित महत्वपूर्ण करंट अफेयर है, हम उनको यहाँ पर डिस्कस करेंगे। दोस्तों, बिना देर किए हुए हम अपने सेशन को स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, हाल ही में चीन और किस देश ने फरवरी 2026 में कैरेबियन सागर में संयुक्त नौसैनिक अभ्यास की घोषणा की है? जिसका ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए बेलारूस, बी रूस, सी जापान, डी फ्रांस। जिसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी यानी कि रूस। अर्थात जो है कि कैरेबियन सागर में संयुक्त नौसैनिक अभ्यास चीन और रूस के द्वारा किया जाएगा। बात की जाए तो 20 अप्रैल को चाइनीज भाषा दिवस मनाया जाता है। दुनिया में चीन सर्वाधिक स्टील उत्पादन करने वाला देश है। विश्व में सर्वाधिक तंबाकू उत्पादन करने वाला देश चीन है। चीन की कैपिटल की बात की जाए तो चीन की कैपिटल है बीजिंग। चीन की करेंसी की बात की जाए तो चीन की करेंसी है रेनमिनबी। चीन के प्रेसिडेंट की बात की जाए तो चीन के प्रेसिडेंट हैं शी जिनपिंग। बात की जाए रूस की तो रूस की कैपिटल है मॉस्को। रूस की संसद को ड्यूमा कहा जाता है। रूस के प्रेसिडेंट हैं व्लादिमीर पुतिन। बात की जाए जापान के संसद को तो जापान के संसद को डाइट कहा जाता है। भारत के संसद को पार्लियामेंट कहा जाता है। अमेरिका के संसद को सीनेट कहा जाता है। हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा आज का अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य ने नागौरी अश्वगंधा को जीआई टैग प्रदान किया गया है? जीआई का फुल फॉर्म होता है ग्लोबल इंडिकेशन। तो इसका ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए उत्तर प्रदेश, बी मध्य प्रदेश, सी राजस्थान, डी इनमें से कोई नहीं। जिसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी यानी कि राजस्थान ने किया है। बात की जाए राजस्थान की तो राजस्थान की कैपिटल है जयपुर। राजस्थान के मुख्यमंत्री हैं भजन लाल शर्मा। राजस्थान के गवर्नर हैं हरिभाऊ किशोर। बात की जाए राजस्थान में तो राजस्थान में भी हाल ही में राजनाथ सिंह ने जैसलमेर में शौर्य वन का उद्घाटन किया है। बात की जाए तो 5वें खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम का आयोजन भी राजस्थान में होगा। बात की जाए राजस्थान के सिलीसेढ़ झील को भारत का 96वां रामसर स्थल नामित किया गया है। किसे? सिलीसेढ़ झील को 96वां रामसर स्थल बनाया गया है। बात की जाए राजस्थान के विधानसभा की तो राजस्थान के विधानसभा ने हाल ही में धर्मांतरण रोधी कानून पारित किया है। हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा आज का अगला क्वेश्चन है, हाल ही में माधव गाडगिल का निधन हुआ है, वे क्या थे? जिसका ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए अर्थशास्त्री, बी पर्यावरणविद, सी लेखक, डी कवि। जिसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी यानी कि पर्यावरणविद। बात की जाए तो इनकी जो है कि 83 वर्ष की अवस्था में इनका निधन हो गया है। ये पारिस्थितिकी विज्ञानी थे तथा आधुनिक भारतीय पारिस्थितिकी के जनक भी थे। आधुनिक भारतीय पारिस्थितिकी के जनक हैं ये। बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा आज का अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत ने 2026 तक बाल विवाह को कितने प्रतिशत तक कम करने का लक्ष्य रखा गया है? जिसका ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए 20%, बी 30%, सी 10%, डी 40%। जिसका ऑप्शन सी ऑप्शन सही है यानी कि 10% तक करने का लक्ष्य रखा है। तो यह लक्ष्य इन्होंने वर्ष 2026 के अंत तक रखा है। बात की जाए तो 2030 तक भारत सरकार का जो है कि बाल विवाह मुक्त बनाने का लक्ष्य है। यानी कि 2030 तक भारत सरकार का लक्ष्य है कि भारत में कोई भी बाल विवाह नहीं होगा। हाल ही में छत्तीसगढ़ के बालोर नामक जिले में जो है कि बाल विवाह मुक्त घोषित हुआ है। हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा आज का अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य ने पेपरलेस कोर्ट की शुरुआत की है? जिसका ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए आंध्र प्रदेश, बी उड़ीसा, सी केरल, डी तमिलनाडु। जिसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी यानी कि केरल ने। बात की जाए केरल की कैपिटल की तो केरल के कैपिटल है तिरुवनंतपुरम। केरल के मुख्यमंत्री हैं पिनरई विजयन। केरल के गवर्नर हैं राजेंद्र अर्लेकर। बात की जाए तो केरल में जो है कि केरल को नारियल की भूमि भी कहा जाता है, परंतु नारियल का सर्वाधिक उत्पादन आपके कर्नाटक में होता है।
बात की जाए केरल में रबर का सर्वाधिक उत्पादन होता है, यानी भारत में दुनिया में केरल में रबर सबसे अधिक मात्रा में उत्पादित की जाती है। भारत में रबर सबसे अधिक मात्रा में केरल में उत्पादित की जाती है। बात की जाए काली मिर्च की, तो दुनिया में सर्वाधिक मात्रा में काली मिर्च भारत में उत्पादित किया जाता है। बात की जाए केरल की, तो वन्यजीव अभ्यारण्य 1972 में संशोधन करने वाला पहला राज्य केरल बन गया है। बात उत्पादन के दृष्टिकोण से बात की जाए तो दुग्ध उत्पादन में उत्तर प्रदेश प्रथम स्थान पर है, और चावल उत्पादन में जो है कि आपका पश्चिम बंगाल प्रथम स्थान पर है, परंतु प्रति हेक्टेयर के हिसाब से जो है कि ये आपका पंजाब प्रथम स्थान पर है। बात की जाए मखाना उत्पादन में, तो मखाना उत्पादन में बिहार प्रथम स्थान पर है। हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा आज का अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने 66 अंतर्राष्ट्रीय संगठन से हटने की घोषणा की है? तो जिसका ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए रूस, बी अमेरिका, सी चीन, डी इजराइल। जिसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि अमेरिका। अमेरिका के जो है कि प्रेसिडेंट राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने जनवरी 2026 में यह फैसला किया कि वे हाल फिलहाल में 66 अंतर्राष्ट्रीय संगठनों से हटेंगे। इन्होंने जो है कि भारत के इंटरनेशनल सोलर अलायंस सहित 65 अन्य एजेंसियों को भी छोड़ा है। बात की जाए जो है कि अमेरिका की, तो अमेरिका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट इंडेक्स में यानी कि AI इंडेक्स में अमेरिका प्रथम स्थान पर है। अमेरिका G20 2026 के शिखर सम्मेलन का आयोजन भी करेगा। बात की जाए अभी हाल फिलहाल में जो है कि जिस तरह से वेनेजुएला के राष्ट्रपति को अमेरिका के सेना के द्वारा जो है कि वहाँ गिरफ्तार किया गया है, ये कहीं ना कहीं जो है कि डोनाल्ड ट्रंप के जो है कि एक तरह से कहा जाए कि प्रभुत्व को स्थापित करता है। बात की जाए, हम बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा आज का अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कौन सा देश दुनिया का पहला बायो बिटुमिनस उत्पादन करने वाला देश बनेगा? जिसका ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए भारत, बी चीन, सी जापान, डी अमेरिका। जिसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि भारत। बात की जाए बिटुमिनस की, तो बिटुमिनस का उपयोग जो है कि सड़क निर्माण में होता है। बिटुमिनस का उपयोग जो है सड़क निर्माण में होता है, और जो है कि बिटुमिनस का सर्वाधिक मात्रा में उत्पादन करने वाला देश भारत बनेगा। हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा आज का अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कहां पर प्राचीन भारत के कुषाण कालीन सिक्के की खुदाई में प्रमाण मिले हैं? जिसका ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए भारत, बी नेपाल, सी पाकिस्तान, डी अफगानिस्तान। जिसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि पाकिस्तान से। बात की जाए पाकिस्तान से, तो पाकिस्तान के रावलपिंडी के पास भीर नामक टीले से यह मिला है, कुषाणकालीन प्राचीन सिक्के मिले हैं। सिक्कों का संबंध कुषाण काल सम्राट वासुदेव से संबंधित है। बात की जाए पाकिस्तान की, तो WHO के रिपोर्ट के अनुसार पाकिस्तान में सर्वाधिक मात्रा में HIV के पेशेंट मिले हैं, यानी कि HIV में सर्वाधिक मात्रा में वृद्धि हुई है। बात की जाए पाकिस्तान की, तो वर्ष 2027 में पाकिस्तान SCO संघाई सम्मेलन की बैठक की मेजबानी भी करेगा। हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, जो कि आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय प्रवासी दिवस कब मनाया गया? जिसका ऑप्शन है 8 जनवरी, 9 जनवरी, 10 जनवरी, 11 जनवरी। जिसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 9 जनवरी को मनाया गया है। बात की जाए तो 9 जनवरी 1915 को जो है कि आपके महात्मा गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत वापस लौट करके आए थे। इन्हीं के उपलक्ष्य में यह मनाया जाता है। बात की जाए जो है कि जनवरी महीने के कुछ प्रमुख तिथियों की, तो 1 जनवरी को विश्व परिवार दिवस मनाया जाता है, 2 जनवरी को अंतर्मुखी दिवस मनाया जाता है, 3 जनवरी को अंतर्राष्ट्रीय मन शरीर कल्याण दिवस मनाया जाता है, 4 जनवरी को विश्व ब्रेल दिवस मनाया जाता है, 5 जनवरी को राष्ट्रीय पक्षी दिवस मनाया जाता है, 6 जनवरी को राष्ट्रीय सिद्ध दिवस मनाया जाता है, एवं विश्व युद्ध अनाथ दिवस मनाया जाता है। बात की जाए 8 जनवरी को, तो 8 जनवरी को पृथ्वी घूर्णन दिवस अब 9 जनवरी को भारतीय प्रवासी दिवस मनाया जाता है। दोस्तों, डेली करंट अफेयर के लिए जो है कि मंथन IQ विद चंद्रेश चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।